नमस्कार साथियों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली के तृतीय भाव के बारे में। यह जो तृतीय भाव होता है वह हमारा पराक्रम का भाव कहलाता है। यह पराक्रम को दर्शाता है। यह जो तृतीय भाव होता है यह हमारे भाई बहन के बारे में दर्शाता है। यह हमारा मरण का भाव होता है। यह हमारे नौकर सुख को दर्शाता है। यह जो भाव होता है यह हमारे कान तथा हमारे कंधों को दर्शाता है। यदि कहा जाता है कि इसमें जो मंगल है वह बहुत ही कारक ग्रह होता है और यह बहुत ही एक अजीब स्थिति होती है कि यदि कहीं ना कहीं यदि तृतीय भाव का जो भावाधिपति है वह यदि लग्न की जो राशि होती है उसके भावाधिपति का शत्रु हो जाए तो कहते हैं कि उस जातक की अपने भाई बहन से कभी नहीं बनती। और यह एक अपने आप में संयोग है ही कि ज्यादातर कुछ राशियों को छोड़ करके ही यह एक संयोग है कि जो जातक का जो लग्न का जो अधिपति है वह कहीं ना कहीं तृतीय भाव का शत्रु बन जाता है। तृतीय भाव के भाव अधिपति का शत्रु बन जाता है। यही कारण है कि आज इस जगत में ज्यादातर भाई भाइयों के रिश्तों में खटास देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं उनकी वृत्तियों में एक तनाव देखने को मिलता है। मेरे प्रिय जातकों, मैंने बहुत सी कुंडलियों के अध्ययन से यह देखा है कि यदि जिस किसी भी जातक का जो तृतीय भाव होता है वह मजबूत स्थिति में होता है, इसमें ग्रह जितने मजबूत होते हैं उस जातक को उतना ही ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। हालांकि ऐसे जातकों में साहस अपार होता है। वह चुनौतियों से जूझने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लक्ष्य प्राप्ति में संघर्ष करना पड़ता है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष जब पैदा होगा जब तृतीय भाव का भावाधिपति मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि इसके भावाधिपति मजबूत स्थिति में हैं तो उनको कहीं ना कहीं संघर्ष चाहिए। यदि किसी जातक का स्वभाव झगड़ालू है, और झगड़ालू किसका स्वभाव होगा? सीधी सीधी बात है, जिसका खून गर्म होगा, जिसके पास में ताकत होगी, जिसके पास में साहस होगा, तो वही तो किसी दूसरे आदमी से लड़ने का प्रयास करेगा। तो यही स्थिति है कि यदि तृतीय भाव मजबूत स्थिति में होगा तो जातक को कहीं ना कहीं अपने जीवन में संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि इस भाव पर कहीं ना कहीं भाग्य भाव की दृष्टि देखने को मिलती है। ये जो तृतीय भाव होता है इसका सीधा सीधा संबंध भाग्य भाव से होता है। और यदि यहां पर मंगल या शनि दोनों ही अपने आप में यहां पर कारक ग्रह होते हैं और यदि इनकी जो दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं विच्छेदकारी दृष्टि होती है, क्योंकि यहां पर मंगल और शनि कारक हैं और इनकी दृष्टियां विच्छेदकारी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाग्य को खराब कर देंगी। तो इसी प्रकार से हम कुंडली में यह जो तृतीय भाव होता है इसके अध्ययन से, इसके भावाधिपति की दृष्टि से, इसके भावाधिपति की स्थिति से, इसकी ग्रह की स्थिति से हम यह पता लगा लेते हैं कि इससे जो संबंधित जातक के जो गुण हैं, जो क्वालिटी हैं, उनके बारे में हम घोषणाएं कर देते हैं। और मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि किसी भाव के शुभता और अशुभता के बारे में कैसे गणना करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले किसी भाव की स्थिति को देखने के लिए, उसकी शुभता और अशुभता को देखने के लिए उसके भावाधिपति की स्थिति को देखते हैं। यदि भावाधिपति षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित है तो कहीं ना कहीं इसमें, इसके जो स्वभाव में, इसके लाभ में हानि होगी। यदि षष्टम और अष्टम और द्वादश भाव के अधिपति इस भाव में आकर के बैठ गए तो वह इस भाव का नाश करेंगे। और इसका अधिपति यदि नीच अवस्था में चला गया और इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो गई तो कहीं ना कहीं इस भाव का में ह्रास देखने को मिलेगा। लेकिन किसी भाव की शुभता की स्थिति 50% लगभग उसके भावाधिपति से तय हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम तृतीय भाव से उसके कितने भाई होंगे, उसके कितनी बहन होंगी, उसमें पराक्रम कितना होगा, कितना साहस होगा, उसके कानों की स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके मरण की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, उसके भाग्य के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार।